हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को पूरा बेसिक से जाने की नंबर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। आप स्टेट लेवल के एग्जाम दे या सेंट्रल लेवल का, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2-4। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं नंबर सिस्टम है क्या। देखिएगा, जो नंबर्स है, नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस संख्याएं। नंबर्स को क्या बोलेंगे? संख्याएं। इसको 2 टाइप में बांटा गया है नंबर्स को। पहला है रियल नंबर, पहला याद रखेंगे गाइस, रियल नंबर्स, है ना? क्या गाइस? रियल नंबर्स। इसको हिंदी में याद रखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। क्लियर है? हिंदी में क्या याद रखेंगे? वास्तविक संख्या, संख्याएं। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, दूसरा याद रखना है इमेजिनरी नंबर, नंबर्स। क्लियर होगा? हिंदी में याद रखना है गाइस इसको काल्पनिक संख्याएं। क्लियर होगा? काल्पनिक संख्याएं। यस या नो? देखिए गाइस, नंबर्स को 2 टाइप में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। क्लियर है? तो अब समझते हैं कि रियल नंबर किसे कहेंगे। व्हाट इज रियल नंबर? देखिए, वैसा नंबर जिससे आप रेखा, जो संख्या रेखा पर बोले तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, दर्शा सके, वही हमारा क्या होता है? रियल नंबर। जैसे समझिएगा, ये हमने बना दिया एक रेखा, रेखा। क्लियर है? मतलब संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्लियर होगा? आपको पता है नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नंबर स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से। कितने लड़के को पता नहीं नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से, और जाते कहाँ है? प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से, नंबर जाते कहाँ तक? अंत कहाँ होते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस रास्ते में आप जाएंगे तो एक बीच में सेंटर में बॉर्डर पर जीरो की मुलाकात होगी। क्लियर है? जीरो की खोज इंडिया में की गई थी। यस सर नो? किसने खोजा था? कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? तो नंबर स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और बीच में एक हो जाएगा जीरो। क्लियर होगा? अगर जीरो के राइट साइड जाएंगे तो नंबर होगा 1 2, एक के बाद जीरो के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस तरह जाते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी, लाखों करोड़ों नंबर्स है। अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस के 1, माइनस 2, माइनस के 3, माइनस के 4, इस तरह नंबर जाते जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? यस सर। जीरो के राइट साइड में जाएंगे प्लस में, जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस नंबर्स होंगे। देखिए, आपने दुकानों में तराजू देखा होगा, ऐसे पुराने जमाने में होते थे। यहाँ पे पकड़ेंगे, इधर एक पल्ला और इधर एक पल्ला, 2 पल्ले होंगे। क्लियर? तो बीच में जो ये दिखाई दे रही है सेंटर है, यहाँ नहीं जीरो है, और इधर माइनस के नेगेटिव नंबर, इधर प्लस के नेगेटिव नंबर। क्लियर होगा? यस सर। इधर सभी प्लस में नंबर्स होंगे, इधर सभी नंबर माइनस में होंगे, और बीच में सेंटर क्या होगा? जीरो होगा। ये मान लो तराजू है, पल्ला है। यस या नो? तो आपको रियल नंबर समझ में आया? जो नंबर रेखा, ये संख्या रेखा है, संख्या जो दिखाई दे रहा है संख्या रेखा है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए, दर्शा दिया जाए, वो हमारा हो जाता है रियल नंबर। क्लियर है? तो आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अब गए समझते हैं इमेजिनरी नंबर किसे बोले? काल्पनिक संख्या। तो वैसी संख्या जो रेखा लाइन पर रिप्रेजेंट ना हो, जैसे समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, माइनस के हमने 2 ले लिया। क्लियर है? ये माइनस के 2, अगर इसके ऊपर रूट लगा देंगे हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? यस सन। माइनस के 3 है, इसके ऊपर रूट, इमेजिनरी नंबर। रूट -7 इमेजिनरी नंबर, रूट -11 इमेजिनरी नंबर, रूट -365 इमेजिनरी नंबर। ये सभी क्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। क्लियर है? आप क्या समझिएगा। देखिए, जो माइनस में, ये -1 रूट में ले लिया, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन इसको हम दर्शाते कैसे हैं? आयोटा से। क्लियर है? ये आयोटा है, आई नहीं पढ़ेगा, मैथ में आयोटा पढ़ेंगे। तो आयोटा बराबर रूट में -1। क्लियर है? यस सन। रूट -7 ये ले लिया हमने, रूट -7। देखिए, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, √7 और गुने रूट -1, ऐसे कर सकते, गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा रूट में -7। यस या नो? इसको हमने लिख दिया √7, और आपको पता होगी रूट -1 बराबर आयोटा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आयोटा। तो ये भी क्या है गाइज? एक रूट, जो √7 है, माइनस में 7 और आयोटा, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है? तो आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। तो आयोटा को कैसे, आयोटा का वैल्यू कितना होता है? रूट में -1, आयोटा, इस तरह लिखेंगे आयोटा। क्लियर है? आयोटा। समझे कि नहीं समझे? तो आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बातें समझ में आई? यस सर। इसमें डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। अब गाइज, अब हेडिंग बनाएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जल्दी से आप हेडिंग बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोले सम्मिश्र संख्याएं। क्लियर होगा, सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी पर नहीं जाना है, इंग्लिश ध्यान रखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, तो वैसी संख्याएं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिलने से बन जाए, एकदम इन दोनों को चिपका देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे समझेंगे, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस फॉर्म में होगा a प्लस आयोटा बी। क्लियर है, आयोटा बी किस फॉर्म में होगा भाई, a प्लस आयोटा बी, ये इस फॉर्म में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे समझेंगे, ये हमने ले लिया 3। क्लियर होगा, अब प्लस रूट में -9 और आयोटा, ये क्या होगा भाई, एक इमेजिनरी नंबर। यानी ये है रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है ना। क्लियर है, रियल नंबर। और ये गाइज क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है, यस या नो, इमेजिनरी नंबर्स। इन दोनों को चिपका देंगे, इन दोनों को चिपकाया हमने, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो ये हमको प्राप्त हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को चिपकाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, तो इसमें डाउट नहीं होगा, समझ गए होंगे। चलिए अब गाइज आगे हेडिंग बनाएंगे रियल नंबर। यस सन, मैंने नंबर्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो अब हेडिंग बनाइएगा रियल नंबर्स। क्लियर है, देखिए सभी को बताने का अलग अलग तरीका है, नज़रिया है पढ़ाने का। आप बुक में भी देखेंगे तो अलग तरीके से डिवाइड किया गया होगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, तो मेरा भी एक फंडा है बताने का। रियल नंबर आप बनाएंगे, टाइप करेंगे रियल नंबर, तो रियल नंबर तो आपको पता होगा, तो इसको 2 टाइप में डिवाइड किया हमने, 2 टाइप में इसको हमने बांट दिया रियल नंबर को। पहला याद रखिएगा इंटीजर्स। क्लियर है, यानी पूर्णांक। क्लियर है, और दूसरा याद रखेंगे डेसिमल संख्या, डेसिमल यानी दशमलव। क्लियर है, यस सर नो। तो रियल नंबर को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, पहला इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल। तो पता चल गया रियल नंबर के कितने टाइप है, इंटीजर्स और डेसिमल। तो अब हम पढ़ते हैं पहले हम डेसिमल। क्लियर है, हमने बताया ना सभी का अलग अलग फंडा है बताने का, तो मेरा बताने का फंडा है डेसिमल पहले जानेंगे, उसके बाद इंटीजर जानेंगे। तो अपने हाथों से सुंदर तरीकों से लिखिए, डेसिमल हेडिंग बनाइए। क्लियर है, हेडिंग बनाएंगे डेसिमल। क्लियर होगा, डेसिमल को हिंदी में बोलेंगे दशमलव। क्लियर है, दशमलव लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, डेसिमल बचपन से जानते हो कि डेसिमल मतलब दशमलव। क्लियर होगा, इसका हमने 2 टाइप में बांटा। पहला याद रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव। क्लियर है, और दूसरा ये आप छापेंगे गाइज क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। देखिए गाइज, डेसिमल को 2 टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो वैसा नंबर्स जो कभी टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट मतलब समझिएगा, देखिए अगर हमने नंबर एक ले लिया 0.3, ये टर्मिनेट मतलब कि एकदम शांत रहे, आगे बढ़ने का नाम ही लो। 0.3 बस खत्म, इसका अंत हो गया, एकदम स्टॉप हो जाए, एकदम इसके पास पेशेंस रहे, धैर्य रहे। आपके पास पेशेंस है कि 4 साल बाद मेरे को नौकरी लगेगी, पेशेंस है आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके पास पेशेंस है कि वो फोन करेगी तभी बात करेंगे। ये सभी क्या है, भाई शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। क्लियर है, 0.62 खत्म, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.93 ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.439 ये सभी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, खत्म हो जाएगा भाई, इसके आगे नंबर नहीं होगा, स्टॉप हो गया। क्लियर है, क्लियर होगा, यस सर नो। जो नंबर स्टॉप हो जाए मतलब खत्म हो जाए, वो हो जाएगा हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। वहीं पर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, नाम ही पर डिपेंड है, अशांत एकदम बेचैन रहे। क्लियर है, नो फिकर, इसके पिताजी नहीं है ना माँ बाप नहीं है। जैसे 0.9365
क्लियर है। ये सभी क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आते जाएगा। क्लियर, अंति नहीं है। जैसे 0.3333 आते जाएगा, 0.929292 आते जाएगा, 0.632632 आते जाएगा। इसका अंत ही नहीं भाई, ये स्टॉप नहीं होगा, लाखों करोड़ों नंबर्स आएंगे। क्लियर है। तो आसान एकदम बेचैन होगा। क्लियर, इसका ब्रेक फेल है, समझे कि नहीं समझे। तो शांत अशांत में किसी को प्रॉब्लम, जो शांत बैठा रहे वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव, जो अशांत रहे एकदम बेचैन रहे अशांत दशमलव। क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं होगा। ये गाइस, तो डेसिमल का 2 टाइप, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हेडिंग बनाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके भी दो टाइप है। क्लियर है। तो हेडिंग बनाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ। चलिए हेडिंग अपने हाथों से बनाए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको तो गाइज पता होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे। अभी आपने जाना जो बेचैन रहे अशांत रहे। क्लियर है। तो इसको 2 टाइप है, तो 2 टाइप याद रखना है। पहला टाइप है रिपीटिंग, पहला टाइप याद रखना रिपीटिंग। क्लियर है। और दूसरा याद रखना नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, नॉन रिपीटिंग। यस या नो, क्लियर होगा, याद रहेगी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 टाइप, रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या, आपको नाम से ही पता चलेगा। रिपीटिंग मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो जाए वही हमारा रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हमने नंबर ले लिया 0.222 डैश 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 आते रहेगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा भाई रिपीटिंग। क्लियर, हमने लिए 0.63636363 आते जाएगा। क्लियर, हमने अगर नंबर लिया 0.932932 ये सभी नंबर क्या है, रिपीटिंग है। क्लियर, मतलब बार बार आए नंबर, सेम वही नंबर आ जाए। जैसे देखिए, अगर जो नंबर बार बार आए, इसको छोटा में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0. जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको लिखना है, और उसके ऊपर गांधी जी का डंडा एक खंभा लगा देंगे लेटा हुआ, मतलब इसको बोलते हैं बार। यानी 0.2 बार दिखाई दे, जिस नंबर के ऊपर बार दिखाई दे समझिए वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.63 रिपीट हो रहा है, 63, तो इसके ऊपर बार लगा दिया, यानी 63 बार बार आते जाएगा, 63 आते रहेगा। क्लियर है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0.932 को 932 के ऊपर बार, मतलब 932 बार बार आएगा। क्लियर, जिस नंबर के ऊपर बार दिखाई दे इसका मतलब क्या हो, नंबर बार बार आएगा। क्लियर है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे रिपीटिंग नंबर। जैसे में आपने जान लिया। अब समझिए नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या है भाई, नाम पर ही डिपेंड है, जो रिपीट ही ना हो, मतलब 0.923657 ऐसे ही नंबर आएगा। कुछ भी उबड़ खाबड़ मतलब लंगड़ा लूंगड़ा सभी नंबर आएंगे, मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता भाई, कुछ भी नंबर आ रहा है 92634 ऐसे नंबर आते रहेगा लाखों करोड़ों। क्लियर होगा। जैसे 0.356792 ये सभी नंबर क्या है भाई, नॉन रिपीटिंग है। तो पहचानना बहुत आसान है, रिपीटिंग किसे कहेंगे, नॉन रिपीटिंग किसे कहेंगे। रिपीटिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग मतलब जो बार बार रिपीट ना हो। क्लियर है। यस ना, उबड़ खाबड़ नंबर आए तो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। क्लियर होगा। तो आपको इसमें यहाँ तक किसी को परेशानी भाई बंधु को नहीं होगी। चलिए इतनी बातें बची आपको, क्लियर होगा। चलिए गाइज आगे कुछ और पॉइंट समझते हैं। देखिए गाइज, अभी ना आपने क्या जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल या बोले तो रिपीटिंग ये दोनों सेम ही होता है। क्लियर है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आपने इसका एग्जाम्पल अभी पढ़ा, क्या होगा भाई, हमने लिख दिया 0.333 ये बार बार आएगा गाइज, बार बार आएगा 0.3333 ऐसे बार बार आएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, 0.3 के ऊपर बार हो गया शॉर्ट में। तो मैं पूछना चाहता इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताइएगा, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो गाइज समझिएगा,
0.3 है तो 3 लिख देना है, और एक अंक के ऊपर बाहर है तो एक बार नीचे ना हो तो गया फ्रैक्शन में। क्लियर होगा, यस या नो। जैसे मैंने अगला ले लिया 0.6262, ऐसे बार बार आएगा ये नंबर। 62 को ऐसे लिख सकते हैं 0.62 के ऊपर बार। क्लियर है, 62 बार बार आएगा, बार दिखाई देगा तो क्लियर है। इसका मैं पूछना चाहता हूँ फ्रैक्शन, तो 62 लिखना है, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9। क्लियर होगा, ये हो गया फ्रैक्शन में। गाइस समझे कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है इसी में से हमने निकाल दिया रेशनल नंबर। क्लियर है, रेशनल नंबर्स। क्लियर होगा, यस सर नो। रेशनल नंबर्स की इसको हिंदी में क्या बोलेगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर है, यस सर नो। गाइस समझिएगा, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या है जिससे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। किसमें, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरह बट्टे में लिखा जा सके, वही हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन है जो P एंड Q है, क्लियर है, P और Q है वो इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। जो P और Q है, P और Q इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, बट जो Q है नॉट इक्वल टू 0, जो Q है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, वो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सके, और P और Q इंटीजर संख्याएं हैं, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा तो समथिंग बट्टे 0 अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, तो इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर भाई 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन तो हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लगाते हैं। क्लियर है, तो आप देखेंगे टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नंबर्स है इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, यस नो, बट्टे में लिखा जा सकता है। इसलिए जितना टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल की बात करें तो वही हो जाएंगे 3/9 एग्जाम्पल ही इसका। अगला हो जाएगा 62/99 एग्जाम्पल, या हो सकता है 1/2, 9/7। क्लियर है, 365/436, कुछ भी नंबर ले ले भाई बट्टे में, वही सभी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में किसी को परेशानी, इसी में से यही निकला है। क्लियर है, तो जितने टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं, समझ गए होंगे। आपको यहाँ तक किसी को परेशानी भाई बंधु को नहीं होगा। चलिए इतनी बातें समझ में, परिमेय संख्या क्लियर होगा, यस सर नो। चलिए गाइज आगे समझते हैं, आगे अब और इम्पोर्टेंट बात है इसमें क्या है। अभी जाना टर्मिनेटिंग और क्या रिपीटिंग, तो अब आप हेडिंग बनाइएगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। क्लियर है, और क्या, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, यस सर नो, नॉन रिपीटिंग। देखिए गाइज ये अभी आपने पढ़ा, क्लियर है, अभी हमने बताया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 0.623559, ये सभी क्या है गाइज, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उबड़ खाबड़ नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कुछ भी आते जा रहा है, लाखों करोड़ों नंबर उबड़ खाबड़ नंबर आएंगे, यही हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसी में से हमने निकाल दिया भाई इरेशनल नंबर्स, यस सर नो, क्लियर है का, नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, क्लियर होगा, यस सर नो। अपरिमेय संख्या की क्या कहेंगे, वैसी संख्या जो P/Q को फॉर्म में ना लिखे जा सके, इसको P/Q को फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो क्या हो जाएगी, इरेशनल संख्याएं हो जाएगी, इरेशनल नंबर। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल में 0.2623592, ये सभी क्या है गाइज, इरेशनल नंबर्स है। और क्या पता, किसी को इसमें परेशानी नहीं होगी, क्लियर होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ गाइज कि 0.623, ये सभी इरेशनल नंबर है ना, या √2 ये सभी इरेशनल नंबर है, √3 ये सभी इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है, √365 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। कैसे, ये सभी इरेशनल नंबर है भाई। रूट में से 2 निकलेगा तो कितना होगा, 1.141 ऐसे आते जाएगा, यस नो, सॉरी 1.414 ऐसे आते जाएगा। ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर, कुबड़ खाबड़ नंबर आएंगे लाखों करोड़ों। या रूट में से 3 बाहर निकलेगा तो 1.673 ऐसे आते जाएगा, यस नो, क्लियर है। तो ये सभी इरेशनल नंबर है, जितने रूट में नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर। अब गाइस समझिएगा, ये जो पाई दिखाई दे रहा है,
पाई, पाई का वैल्यू एक लड़का बोला कि 22/7 होता है, 22/7 होता है। ये तो रेशनल नंबर होगा, p/q के फॉर्म में लिख दिया हमने। लेकिन जो गाइस जो 22/7 आपने देखा ये इरेशनल नंबर है। कैसे? अपरिमेय संख्या है। ये जो 22/7 है ना, पाई का मान लगभग में है, लगभग में। करेक्ट वैल्यू ये नहीं होता है 22/7। जब 7 से आप इसमें भाग देंगे तो आएगा 3.14 ऐसे आते जाएगा नंबर। क्लियर है? तो क्या होगा? इरेशनल नंबर हो गया। यस सर नो। अब गाइज कोई लड़का बोलेगा कि रूट में 4 ये क्या इरेशनल नंबर है? अरे भाई ये 2 है, 2 है। तो ये सभी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जो रहेंगे वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि रूट में से 4 बाहर निकलेगा तो भाई तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर रूट इसका तो 2 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सभी नहीं होंगे, जो ऑड नंबर अंदर रहेगा। क्लियर है? यस सर नो। चलिए यहाँ तक सभी बातें क्लियर हो गई। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझ गए होंगे, क्लियर होगा। तो गाइज अभी ना आपने क्या जाना कि हमने जो रियल नंबर है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया था, इंटीजर और डेसिमल में। तो अभी ना आपने क्या जाना, पूरा डेसिमल का पार्ट पूरा सभी पढ़ लिए, डेसिमल के सिर्फ। अब स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। तो आप अब हेडिंग बनाएंगे इंटीजर्स। क्लियर है? हेडिंग बनाएंगे इंटीजर संख्याएं। क्लियर है? यानी पूर्णांक। चलिए शुद्ध हाथों से बनाइए इंटीजर्स। गाइज अगला हेडिंग बनाएंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक किससे कहेंगे? देखिए वैसी संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या, धनात्मक नंबर और ऋणात्मक नंबर मौजूद हो, ऋणात्मक संख्या मौजूद हो, वो हमारा हो जाता है इंटीजर संख्या। क्लियर है? इसको p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जो q है ना, एक नहीं होना चाहिए, मतलब एक के बराबर होना चाहिए। q जो है एक होना चाहिए हमेशा। p/q के फॉर्म में लिखना है, लेकिन q जो है हमेशा एक होना चाहिए। क्लियर होगा? जैसे समझिए, इसको टाइप के समझिएगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइप पहला बनेगा निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? निगेटिव इंटीजर्स। इसको बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? दूसरा टाइप याद रखेंगे गाइज, नॉन निगेटिव, या आप इसको बोल सकते हैं गाइज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी बोलेंगे और ऋणात्मक, और ऋणात्मक। क्लियर है? और ऋणात्मक, या आप गाइज बोल सकते हैं धनात्मक। क्लियर होगा? यस या नो। चलिए देखिए इंटीजर्स के 2 टाइप, पहला निगेटिव, दूसरा नॉन निगेटिव या पॉजिटिव। क्लियर है? निगेटिव इंटीजर्स किससे कहेगा? वैसी संख्या जो सभी नंबर माइनस में हो, जैसे -1, -2, -3। ये सभी कैसी है? माइनस में नंबर जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट तक। ये सभी नंबर कैसे होंगे? निगेटिव इंटीजर्स, जो नंबर माइनस में दिखाई दे। क्लियर होगा? अब गाइस समझिएगा जो पॉजिटिव नंबर है, देखिए जो प्लस में रहे, यानी 1, 2, 3, 4 डैश डैश प्लस इन्फिनाइट तक, ये सभी नंबर्स कैसे होगी? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। क्लियर होगा? तो जो प्लस में रहेगा पॉजिटिव, जो माइनस रहेगा निगेटिव। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा गाइज कि जो इसमें तो जीरो नहीं है, जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो जो गाइज है, जीरो ये एक न्यूट्रल नंबर है। कैसा? न्यूट्रल, न्यूट्रल नंबर्स है। क्लियर है? जीरो एक न्यूट्रल्स नंबर्स है, न्यूट्रल्स। क्लियर है? अगर कोई पूछे कि जीरो कौन सी संख्या है तो आप बोलेंगे न्यूट्रल नंबर। ना ही ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, लेकिन बहुत बड़ा विवाद होने के कारण इसको हमेशा किस में रखा जाता है? धनात्मक में। क्लियर है? धनात्मक में रखते हैं, लेकिन है एक्चुअली में ये न्यूट्रल नंबर। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? अब गाइस समझिएगा। देखिए एक लाइन में मैं बात करूँ सभी को, तो ये एक रेखा बना दी है। कैसी रेखा? संख्या रेखा। माइनस निगेटिव से स्टार्ट होगा और प्लस निगेटिव तक जाएगा, तो बीच में कौन से नंबर होगा? जीरो। और इधर सभी नंबर -1, -2, -3, माइनस इन्फिनाइट तक। इधर 1, 2, 3 इस तरह चल जाएगा प्लस इन्फिनाइट तक। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं -1 से इधर जितना नंबर होगा गाइज, ये सभी नंबर क्या होंगे? निगेटिव इंटीजर्स। 1 से इधर जो इतना नंबर दिखाई देगा ये सभी क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो क्या होगा? हमारा न्यूट्रल नंबर। और सभी को आप क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। बताइए किसी को डाउट यहाँ तक? किसी भाई बंधु को? क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, बीच में न्यूट्रल, और पूरा क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। समझ होंगे? डाउट नहीं होगा। अब गाइस समझिएगा, इतनी बातें समझ में आई? यस सर नो। अब एक गाइस जो होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या गाइस? प्राकृत संख्या। देखिए नेचुरल नंबर किसे कहेंगे?
इस जीरो को जरा ढक दीजिए, और ये जितना नंबर बच रहा है, जितना नंबर दिखाई दे रहा है, ये सभी नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 इस तरह जाएंगे प्लस इनवर्ट तक, ये सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। क्लियर है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये सभी गिनती की संख्या है, तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहेंगे। क्लियर होगा। अब याद रखेंगे गाइज, होल नंबर, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है समझेंगे। देखिए वैसी संख्या है, देखिए इसको मिटाइए और यहाँ ध्यान से देखिए, अगर जीरो इसमें शामिल कर देंगे, जितना नंबर दिखाई दे रहा है जीरो से, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 3 प्लस इनफिनिटी तक ये सभी क्या है, सभी क्या है गाइज, सभी है पूर्ण संख्या। यानी आप प्राकृत संख्या में, ये सभी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या समूह में जीरो शामिल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा होल नंबर। देखिए सभी प्राकृत संख्या है, इसमें हमने जीरो चिपका दिया तो ये सभी क्या हो जाएंगे, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटीजर्स क्लियर होगा, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझिएगा गाइज। अगला पॉइंट क्या है, देखिए जो इंटीजर्स है इसका और 2 पार्ट्स है। क्या, पहला है इवन, इवन नंबर्स है ना, और दूसरा याद रखें कि ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसको हिंदी में बोलेंगे विषम, विषम संख्या, और इसको बोलेंगे सम संख्या। यस नो, इसको गाइज बोलेंगे सम संख्या। इंटीजर्स के 2 पार्ट, इवन और ऑड, सम और विषम। क्लियर है। देखिए सम संख्या क्या है, वैसी संख्या है जो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, पूरा खानदान खत्म हो जाए। क्लियर है, वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर, सम संख्या कहलाएगा। मतलब कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, पूरा पूरा कट जाए 2 से, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह ये सभी क्या है गाइस, ये सभी क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं विषम की बात करूँ तो वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 5 7 9, ये सभी कैसी संख्या है, आप बोलेंगे ऑड नंबर है। क्लियर। तो इवन नंबर, ऑड नंबर के लिए जो 2 से डिवाइड होगा इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड। समझ गए होंगे। चलिए यहाँ आपका खत्म हो गया ये सभी चीज़ें। अब गाइस समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देंगे। देखिए अगर आप इवन, इवन में प्लस माइनस इवन करोगे, क्लियर है, तो हमेशा आपको इवन ही नंबर्स मिलेगा। क्लियर है। अगर आप ऑड में प्लस माइनस ऑड करोगे, क्लियर है, तो हमेशा आपको ऑड ही नंबर मिलेंगे, वो सॉरी इवन ही नंबर मिलेंगे। क्लियर है। अगर आप ऑड में प्लस माइनस इवन करोगे तो हमेशा आपको ऑड नंबर मिलेगा। क्लियर है। जैसे समझेंगे, इवन में इवन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इवन, जैसे हमने संख्या ले लिया 4 इवन है, प्लस माइनस हमको करना है किसे, 2। देखिए 4 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 कौन सा है, इवन नंबर है। क्लियर है। या 4 में से 2 घटाओगे क्या होगा, 2 होगा। 2 कौन सी संख्या, इवन नंबर है। क्लियर होगा। दूसरा समझेंगे, अगर हमने 7 ले लिया, प्लस माइनस और नंबर 3 ले लिया, क्लियर, दोनों ऑड नंबर है, 3 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 कैसी संख्या है, इवन है। 3 में से 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 4 होगा। 4 कैसी संख्या है, इवन है, तो इवन आएगा। क्लियर है। अगर ऑड और इवन की बात करें, ऑड हमारा हो गया 7 और प्लस माइनस क्या भाई, इवन ले लिया हमने 2, तो 3 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 कैसे है, ऑड नंबर है। 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है। तो और 5 का है, ऑड नंबर है। तो इवन ऑड इवन जोड़ने घटाने पर ये सभी वैल्यू आएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। उसी प्रकार में इवन गुने इवन करेंगे, अगर गुने इवन करेंगे तो इवन ही मिलेगा। क्लियर है। अगर आप ऑड गुने ऑड कर दोगे तो हमको मिलेगा इवन ही। क्लियर है। अगर आप ऑड गुने इवन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन ही। क्लियर है। समझिए, देखिए इवन संख्या आपने 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले, 2 दूना का 4, 4 हमारा इवन संख्या होगा। क्लियर। ऑड 3 ले लिया, ऑड 3 ले लिया, 3 दूना का 6, 6 हमारा इवन संख्या होगा। ऑड हमने ले लिया गाइस 3 और इवन ले लिया 4, 4 3 12, 12 हमारा इवन संख्या है। क्लियर होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं है। समझ गए होंगे। चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे गाइस, नेचुरल नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, अभी ना आपने जाना होगा कि नेचुरल नंबर्स किसे कहेंगे, आपने जान लिया होगा। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या को बोला जाता है। ठीक है। जो नेचुरल नंबर है इसको 2 टाइप होते हैं। पहला है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी बोलेंगे अभाज्य, अभाज्य संख्या। क्लियर है। और दूसरा इसका टाइप है गाइस कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्या।
चलिए, तो ये क्या है भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए वैसा संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, यानी मतलब वो संख्या सिर्फ दो अंक से ही डिवाइड हो, क्लियर है, वो हमारा हो जाता है भाई प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या हो जाती है। वैसी संख्या है जिससे केवल दो फैक्टर हो, दो ही अंक से डिवाइड हो जाए, दो ही अंक से वो नंबर डिवाइड हो, वो हमारा हो जाता है अभाज्य संख्या। जैसे समझेंगे, देखिए जो 5 3 जो है या छोटा लेते हैं, जो 2 है, दो हमारा क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये दो ही अंक से कट सकता है, एक स्वयं से कटेगा, वो सॉरी एक से कटेगा और एक स्वयं से खुद से कटेगा 2 से, क्लियर है, दो ही अंक से कट सकते हैं 2। आगे ले लेते हैं 3 जो नंबर है ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और कोई मजा नहीं इसको नंबर को काट दे, नहीं कट सकता। अगर मैं 5 ले लूँ, 5 जो है गाइज, 5 जो नंबर है खुद 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा, और कोई नंबर नहीं काट सकता। जैसे 7 है, 7 जो नंबर है 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। जो 11 है, 11 1 से कटेगा, खुद 11 से कटेगा, क्लियर है। तो 2 3 5 7 11 ये सभी क्या है, 17, ये सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर्स है, क्लियर है। 2 3 5 7 11 जो है, और 13 है, इससे यहाँ पे 19 है, ये सभी क्या है गाइस, ये सभी अभाज्य संख्या है, क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। तो अभाज्य संख्या पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, दो अंक से कटे, खुद से और 1 से, क्लियर है, अदरवाइज किसी भी नंबर से ना कटो, वो हमारा हो जाता है अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है गाइस, 2 है। चलिए अब गाइस समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या है जो केवल जो 3, वैसी संख्या जिसके सिर्फ 3 फैक्टर हो, मतलब 3 ही अंक से कट सके, क्लियर है, वैसी संख्या जिसके 3 फैक्टर हो, क्लियर है, 3 अंक से कटो, वही हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे समझेंगे, हमने नंबर ले लिया गाइस 4, क्लियर है, 4 देखिए इसके कितने फैक्टर होंगे, आप बोलेंगे 3 होगा, एक 1 होगा, क्लियर है, और एक 2 होगा और 4 होगा। ये 3 ही अंक से कट सकता है, बताइए और कोई नंबर से 4 कटेगा, नहीं कट सकता। तो 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। अगर आप ले लीजिएगा 6 के, देखिए 6 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, क्लियर। तो कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 अंक से डिवाइड होना चाहिए, ज़्यादा जितना हो जाए, क्लियर है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। अगर मैं ले लूँ 8, क्लियर है, 8 हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। ये सभी नंबर्स क्या है गाइज, ये सभी नंबर्स हमारा क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट्स नंबर है, क्लियर है, जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 अंकों से ज़्यादा कटे, वही हमारा होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य भाज्य में किसी को परेशानी नहीं होगी। अगर गाइज कोई पूछ दे आपसे, अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ना कि 2 कोई नहीं बोलेगा गाइज, क्लियर है, क्योंकि 2 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 थोड़ी ना होगा, 4 के 3 फैक्टर होता है, 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होगा, क्लियर है, और छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, ध्यान से रखना, क्लियर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्लियर होगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत अभाज्य अभाज्य में नहीं होगा। प्राइम कंपोजिट खत्म। अब गाइज आगे समझते हैं अगला क्या है, अगला कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे। तो ये गाइज अगला हमने हेडिंग बनाया अब सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सभाज्य की अभाज्य, अभाज्य संख्या, क्लियर है, सअभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोप्राइम नंबर्स, क्लियर है। कोप्राइम नंबर्स क्या है गाइस, ध्यान से समझिएगा, वैसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ HCF 1 हो, HCF जिसका 1 हो। जैसे समझेंगे, हमने ले लिया 3 और 5, बताइए इसका HCF क्या है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या होगा, कॉमन 1 होना चाहिए, तो इसमें से तो 1 ही तो कॉमन होगा, यस नो। वैसी संख्या जिसके HCF 1 होना चाहिए, क्लियर है, मतलब कॉमन 1 हो, इसका अलावा कुछ नहीं। देखिए 3 और 5 में से क्या आप निकाल सकते हो निचोड़ कर, तो 1 ही निकलेगा, और कुछ नंबर इसमें से निकल सकता है, नहीं निकलेगा। अगर मैं बोल दूं 7 और ये 11, 7 11 में से क्या कॉमन होगा, आप बोल लेंगे 1 कॉमन होगा, 7 में और 11 में से कॉमन क्या हो सकता है, 1 ही तो कॉमन होगा गाइज। नेक्स्ट समझते हैं, जो हमने लिया 13 और 19, इसमें से क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, क्लियर। तो जिसका HCF 1 हो, मतलब कॉमन 1 हो और कुछ कॉमन ही नहीं हो सके, ये हमारा हो जाता है कोप्राइम नंबर्स, क्लियर है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगी। चलिए आगे समझेंगे गाइज, परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या किसे कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइज
परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स, समझिएगा। परफेक्ट नंबर्स किसे कहेंगे? किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, वही हमारा हो जाता है गाइज क्या? परफेक्ट नंबर्स। जैसे देखिए, अगर आपके पास एक नंबर है, उसका आपने कर दिया गुणनखंड करने के बाद सभी नंबर को जोड़िए, अगर वो जोड़ उस नंबर के बराबर हो जाएगा गाइज, तो वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट नंबर। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल से, देखिए 6 है, 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और सेम 6 होगा। इसके अलावा ये नंबर किसी नंबर से नहीं कट सकता, नहीं कटेगा। अब गाइज क्या करना है, और लास्ट वाला नंबर को छोड़ देना है। अब इसको जोड़िए, 1 + 2 + 3, जोड़ेंगे तो कितना हो? 1 और 2 3 और 3 और 3 6 आ गया। इस नंबर के बराबर हो जाना चाहिए, लास्ट वाला नंबर को नहीं लेना है, इस नंबर के बराबर हो जाना चाहिए, 6 के बराबर हो जाए, ये एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम 8 ले लिया। क्लियर है? 8 का फैक्टर करिए, 8 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और सेम 8 होगा। क्लियर है? और कोई नंबर से नहीं कटेगा, और लास्ट वाले नंबर को तो छोड़ ही देना है। अब जोड़िए, 1 + 2 + 4 कितना होगा? ये 8 हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। 4, 2 और 1 3, 3 और 4 7 ही होगा, 8 होना चाहिए, तो 8 नहीं हुआ, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हमने 28, 28 का फैक्टर करिए, तो 28 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा और क्या हो जाएगा? 14 होगा। क्लियर है? तो लास्ट नंबर को तो छोड़ ही दे, आओ 14 होगा और सेम तो एक 28 में होगा गाइज, ये तो हम तो भूल ही गए। तो 14 और 28 और लास्ट नंबर को तो छोड़ ही देना है। अब गाइज जो नंबर बचा उसको जोड़िए। क्लियर है? जोड़िए, 1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 14। अगर इन सभी को जोड़ेंगे, तो कितना होगा? 28 होगा। ये हमारा एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर है? परफेक्ट संख्या है, यानी परिपूर्ण संख्या है, यानी किसी भी संख्या के गुणनखंडों का उस संख्या के बराबर हो जाए, वही हमारा होता है परफेक्ट नंबर। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर पूरा कंसेप्ट खत्म, पूरा डिटेल खत्म हो गया। सभी नंबर के बारे में जान लिया, कौन कैसी नंबर एग्जाम्पल के तौर पर। क्लियर होगा? तो थोड़ा सा भी समझ में आया, अगर हल्का सा भी चुल्लू भर भी, तो एक वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल पर नया है, ताजा फ्रेश है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।